श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत प्रथम स्कंद अथ षष्ठो अध्याय। श्री नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। सूत उवाच एवं निशम्य भगवान् देव ऋषिर्जन्म कर्म च भूया पप्रच्छतं ब्रह्मन् व्यासा सत्यावती सुता। श्री सूत जी कहते हैं, शौनक जी, देव ऋषि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यावती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेश सृष्टिभिसत्वः। व्यास उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानादेशट्टभिस्तवः वर्तमानो वयस्यादे तथा किम करोद भवान। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। स्वयं भुवकया वृत्त्या वर्तितं ते परं वया कथं चेदमुदस्राक्षी ही काले प्राप्ते कलेवरम। हे स्वयंभुव, आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने किस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? प्राक्कल्पविष्यामितां स्मृतिं ते सुरसत्तम न हैषा व्यवधात काल एष सर्वनिराकृतिः। देवऋषि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है, उसमें आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? नारद उवाच भिक्षुभिर्विप्रवसिते विज्ञानाधीष्टर्भिर्मं वर्तमानो वयस्याद्यै तत् एकदकारसम्। श्री नारद जी ने कहा, व्यास जी, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढ़ा चाकिंकरी मयात्मजे अनन्यागतौ चक्रे स्नेहानुबंधनम। मैं अपनी माँ का इकलौता लड़का था। एक तो वह स्त्री थी, दूसरे मूढ़ और तीसरे दासी थी। मुझे भी उसके सिवा और कोई सहारा नहीं था। उसने अपने को मेरे स्नेह पास से जकड़ रखा था। सा स्वतंत्राः न कल्पा आसीद्योगक्षेमममिच्छति ईशस्याः ही वसे लोको यो सा दारुमयी यथा। वह मेरे योगक्षेम की चिंता तो बहुत करती थी, परंतु पराधीन होने के कारण कुछ कर नहीं पाती थी। जैसी कठपुतली नचाने वाले की इच्छा के अनुसार ही नाचती है, वैसे ही यह सारा संसार ईश्वर के अधीन है। अहम च तद ब्रह्मकुले उशिवांस्तदपेक्षया दिग्देश कालाव्युत्पन्नो बालका पंचहायनम। मैं भी अपनी माँ के स्नेह बंधन में बंधकर उस ब्राह्मण बस्ती में ही रहा। मेरी अवस्था केवल 5 वर्ष की थी। मुझे दिशा, देश और काल के संबंध में कुछ भी ज्ञान नहीं था। एकदा निर्गताम गेहा दुहंतीम निशिगाम पथि सर्वोऽदसत पदापस्पृष्टाः कृपणाम कालचोदिता। एक दिन की बात है, मेरी माँ गौ दूहने के लिए रात के समय घर से बाहर निकली। रास्ते में उसके पैर से सांप छू गया।
उसने उस बेचारी को डस लिया। उस सांप का क्या दोष, काल की ऐसी ही प्रेरणा थी। तदा तदहमीशस्य भक्तानां समभीप्सताः अनुग्रहं मन्यमाना प्रातिष्ठं दिशमुतराम। मैंने समझा भक्तों का मंगल चाहने वाले भगवान का यह भी एक अनुग्रह ही है। इसके बाद मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। चित्र धातु विचित्राद्रि निभव भगन भुज द्रुमान जलाशयान शिव जलान नलिनी सुरसेविता चित्र स्वनय पत्र रथैर विभ्रमद भ्रमर श्रिया नल वेणु सरस्तंभ कुशकीचक गहवरम एक एवातियारु अहम द्राक्षम विपिनम महत घोरम प्रतिभयाकारम व्यालोलुक शिवाजिरम। उस ओर मार्ग में मुझे अनेकों धन धान्य से संपन्न देश नगर गांव अहीरों की चलती फिरती बस्तियां, खाने खेड़े नदी और पर्वतों की तटवर्ती पड़ाव वाटिकाएं वन उपवन और रंग बिरंगी धातुओं से युक्त बेचित्र पर्वत दिखाई पड़ी। कहीं कहीं जंगली वृक्ष थी जिनकी बड़ी बड़ी शाखाएं हाथियों ने तोड़ डाली थीं। शीतल जल से भरे हुए जलाशय थी जिनमें देवताओं के काम में आने वाली कमल थी। उन पर पक्षी तरह तरह की बोली बोल रही थी और भौरे मंडरा रही थी। यह सब देखता हुआ मैं आगे बढ़ा। मैं अकेला ही था। इतना लंबा मार्ग तय करने पर मैंने एक घोर गहन जंगल देखा। उसमें नरकट बांस सेंठा कुश कीचक आदि खड़े थी। उसकी लंबाई चौड़ाई भी बहुत थी और वह सांप उल्लू सियार आदि भयंकर जीवों का घर तो रहा था। देखने में बड़ा भयावना लगता था। परिश्रांतेन्द्रियात्माहं त्रिटपरितु बुभुक्षिता स्नात्वा पीत्वा हृदय नद्या उपसपृष्टो गच्छ्रमा। चलते चलते मेरा शरीर और इंद्रियां शिथिल हो गईं। मुझे बड़े जोर की प्यास लगी। भूखा तो था ही। वहाँ एक नदी मिली। उसके कुंड में मैंने स्नान जलपान और आचमन किया। इससे मेरी थकावट मिट गई। तस्मिन् निर्मनुजे अरण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थिता आत्मना आत्मानमात्मस्थं यथा श्रुतमचिन्तयम्। उस विजन वन में एक पीपल के नीचे आसन लगाकर मैं बैठ गया। उन महात्माओं से जैसा मैंने सुना था, हृदय में रहने वाले परमात्मा के उसी स्वरूप का मैं मन ही मन ध्यान करने लगा। ध्यायतश्चरणाम्बुजं भाव विनिर्जित चेतसा औत्कण्ठ्या शुक्लाक्षस्याः हृदयासीन में है शनैर्हरि। भक्ति भाव से वशीकृत चित्त द्वारा भगवान की चरण कमलों का ध्यान करते ही भगवान प्राप्ति की उत्कट लालसा से मेरे नेत्रों में आंसू छल छलाए और हृदय में धीरे धीरे भगवान प्रकट हो गए। प्रेमाति भर निर्भिन्न पुलकांगो अति निर्वृत आनंद संप्लवे लीनो नापश्यामुभयम मुने। श्री नारद जी कहते हैं, व्यास जी, उस समय प्रेम भाव के अत्यंत उद्रेक से मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हृदय अत्यंत शांत और शीतल हो गया। उस आनंद की बाढ़ में मैं ऐसा डूब गया कि मुझे अपना और ध्येय वस्तु का तनिक भी भान ना रहा।
रूपं भगवतु यतन्वनकान्तं सुचापहम् अपश्यन् सः सुतस्ति वैकलव्यादुर्मना इव। भगवान का वह अनिर्वचनीय रूप समस्त शोकों का नाश करने वाला और मन के लिए अत्यंत लुभावना था। सहसा उसे ना देख मैं बहुत ही विकल हो गया और अनमनासा होकर आसन से उठ खड़ा हुआ। दिदृक्षुस्तदहं भूया प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणो अपि नापश्यम वितृप्त इवातुरा। मैंने उस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे नहीं देख सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। एवं अत्यंतं विजने मामाह गोचरो गिराम गंभीर सलक्षण्याः वाचा शुचा प्रशमयन्निव। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं हैं, बड़े गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए से कहा, हंतास्मिन् जमनी भवामान द्रष्टुमिहार्हति अभी पक्वाकसायाणां दुर्दशु अहम कुयोगिनाम। खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। सुकृत यत दर्शितम रूपमे तत्कामायति अनघ मत कामा सन के साधु सर्वामुंचति हृदय ऋष्यानम। श्री भगवान जी ने कहा, निष्पाप बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें अपने रूप की झलक दिखलाई है। मुझे प्राप्त करने की आकांक्षा से युक्त साधक धीरे धीरे हृदय की संपूर्ण वासनाओं का भली भांति त्याग कर देता है। सतसेवया दीर्घयाति जाता मयि दृढ़ामति हित्वा वद्यामिमं लोकं गंता मंजनतामसि। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्तवृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़कर मेरे पार्षद हो जाओगी। मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत करहिचित् प्रजा सर्ग निरोधे अपि समृतिश्च मदनुग्रहात्। मुझे प्राप्त करने का तुम्हारा यह दृढ़ निश्चय कभी किसी प्रकार नहीं टूटेगा। समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हें मेरी स्मृति बनी रहेगी। एतावदु कतवो पर राम तमहद भूतम न भूलिंगमलिंगम ईश्वरम अहम च तस्मै महतां महीयसे शीर्षणावनामं विधे अनुकंपिता। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर आकाश के समान अव्यक्त सर्वशक्तिमान महान परमात्मा इतना कहकर चुप हो रही। उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। नामान्यानन्तस्याः हतत्रपाः पठन गुह्यानि भद्राणि कृतानि च समरन गां पर्यटनस्तुष्टमनां स्पृहा कालं प्रतीक्षण विमदो विमत्सरा। तभी से मैंने लज्जा संकोच छोड़कर भगवान की अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा।
स्पृहा और मद मत्सर मेरे हृदय से पहले ही निवृत्त हो चुकी थी। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। एवं कृष्णमतिर्ब्रह्मन् शक्तस्यामलात्मनां काला प्रादुर्भूत काले तड़ित सौदामणि यथा। श्री नारद जी कहते हैं, व्यास जी, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई और मैं श्री कृष्ण परायण हो गया। कुछ समय बाद जैसे एकाएक बिजली क्रौंध जाती है, वैसे ही अपने समय पर मेरी मृत्यु आ गई। प्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तनुम् आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत पांच भौतिका। मुझे शुद्ध भगवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण 5 भौतिक शरीर नष्ट हो गया। कल्पांत इदमादाय शयाने अम्भसयोदम्बताः शिशयी सोरनुप्राणं विविशे अंतरहम विभो। कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण एकार्णव प्रलयकालीन समुद्र की जल में शयन करते हैं, उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। सहस्रयुग पर्यन्ते उत्थायेदं शिश्रिक्षता मरीचि मिश्रा ऋषया प्राणिभ्यो अहं च जग्गिरे। 1 सहस्र चतुर्युगी बीत जाने पर जब ब्रह्मा जगे और उन्होंने सृष्टि करने की इच्छा की, तब उनकी इंद्रियों से मरीचि आदि ऋषियों के साथ मैं भी प्रकट हो गया। अंतर बहिश्च लोकान् स्त्रीन् परहिम्य स्कंदितव्रताः अनुग्रहान् महाविष्णुर विघात गति क्वचित। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक विचरण किया करता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवद जन अखंडता से अखंड रूप से चलता रहता है। देवदत्तामिमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। भगवान की दी हुई इस स्वर ब्रह्म से विभूषित वीणा पर तान छेड़कर मैं उनकी लीलाओं का गान करता हुआ सारे संसार में विचरता हूँ। प्रगायता स्वावीर्याणि तीर्थपाद प्रिया श्रवा आहुति इव मे शीघ्रं दर्शनम याति चेतसी। जब मैं उनकी लीलाओं का गान करने लगता हूँ, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों की उद्गम स्थान हैं और जिनका यशोगान मुझे बहुत ही प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं। हे तद्ध्यातुरचितानां मात्रा स्पर्शी जयाः मुहुः भव सिंधु प्लवुः दृष्टु हरिचर्यानुवर्णनम्। जिन लोगों का चित निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है, उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार जाने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। यमादि भिर्योग पथे कामलोभ हतु मुकुंद सेव्या यद्वा तथा आत्माधा न साम्यति। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम आदि योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती।
सर्वं तदिदमाख्यातं यत् पृष्टु अहं त्वया नघ जन्म कर्म रहस्यं मे भवतश्चात्मस्तोषणम्। श्री नारद जी कहते हैं, व्यास जी आप निष्पाप हैं। आपने मुझसे जो कुछ पूछा था वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा आपकी आत्मतुष्टि का उपाय मैंने बतला दिया। श्री सूत उवाच एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवीसुतम् आमन्त्र्य वीणां रणयन ययो यदृशिको मुनि। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, देव ऋषि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। अहो देव ऋषिर धन्यो अयम यत कीर्तिम सारंग धनवना गायन माद्यन्निदम तंत्रया रमयत्यातुरम जगत। आहा, ये देव ऋषि नारद धन्य हैं, क्योंकि ये सारंग पाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ साथ इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कंदे व्यास नारद संवादे षष्ठो अध्यायः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। इति श्रीमद्भागवत पुराण प्रथम स्कंदे अथ षष्ठो अध्याय संपूर्णः।